बिहार में एक वोट चोरी नाम देकर के यात्रा निकालने के बाद पैनिक हो गया है पूरे देश में और वोटर्स ऐसे फील करने लगे हैं कि उनका नाम लिस्ट में आना ही चाहिए जिनके एसआईआर के फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं है। 45 लाख ऐसे वोटर हैं जिनकी डेथ हो चुकी कि ये अनट्रेसेबल इनको कह रहा है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग किस आधार पे इनको अनट्रेसेबल कह रहा है और पता नहीं एसआईआर का फॉर्म भरने में कितनी मुझे परेशानियों का सामना है तो वो नहीं गया। एक तो अनट्रेसेबल वो हो सकते हैं, बाकी इलेक्शन कमीशन बताएगा। एक अनट्रेसेबल वो हो सकते हैं जिनकी मृत्यु की सूचना नहीं दी गई कि सरकार इधर से उधर कर देगा। ये 84 लाख वोट इतना अंतर नहीं है जीत और हार में, इसलिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड लगता है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। बिहार में, बंगाल में, यूपी में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में है, जिस प्रकार से ये होता है, जैसे बीएलओ सुसाइड कर रहे थे, बहुत अत्यधिक काम का दबाव था, विपक्ष ने मान लिया कि सत्ता पक्ष हमें हराने के लिए कर रहा है और इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष के इशारे पे कर रहा है। राहुल गांधी भी ऐसे लोगों से मिले थे कि आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो एग्जिट नहीं करते, यानी जो जिंदा ही नहीं है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों के नाम जो है वो वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। 2.89 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं वोटर लिस्ट से। इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होने वाला है, क्या है पूरा मामला, हमारे साथ बातचीत के लिए इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद इरम। सर, मेरा पहला सवाल, लगभग 3 करोड़ वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर ये है कि 85 लाख जो वोटर्स हैं वो अनट्रेसेबल है, मतलब अपने तय पते से गैर हाजिर है। तो इतने 85 लाख जो वोटर है वो गायब कहाँ हो गए? इलेक्शन कमीशन इसकी जानकारी क्यों नहीं दे पा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले कुछ महीनों से खासकर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से, फिर हरियाणा में और फिर बिहार में तो थोड़ा हाइप ज़्यादा हो गया क्योंकि कर्नाटक में भी हुआ। मगर राहुल गांधी के पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद उनका प्रोजेक्ट पे ये प्रेजेंटेशन, कॉर्पोरेट कल्चर की तरह प्रेजेंटेशन देने के बाद और फिर बिहार में एक वोट चोरी नाम देकर के यात्रा निकालने के बाद एक पैनिक हो गया है पूरे देश में और वोटर्स ऐसे फील करने लगे हैं कि उनका नाम लिस्ट में आना ही चाहिए। और फिर कई पॉलिटिकल लीडर ने एसआईआर की तुलना एनआरसी से कर दी। तो उस कारण से एसआईआर जो है वो इससे पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार एसआईआर इतना महत्वपूर्ण बन गया है कि जैसे ही आज यूपी का ड्राफ्ट आउट हुआ तो लोगों में जिनका नाम उसमें था वे बेइंतहा खुश हुए, उन्होंने जश्न मनाया और जिनका नाम नहीं है वो डर गए। वो इस बात से डर गए, उनके मन में भाव चला गया कि कहीं ये सिटीजनशिप तो नहीं है, भ्रम। तो जो प्रश्न आपने किया है कि ये 84 लाख लोग कहाँ चले गए जो अनट्रेसेबल हैं, जिनके नाम वोटिंग लिस्ट में थे, राजनीतिक तौर पर यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें आप थोड़ा-सा और एक ऐड कर दें कि 20 लाख से ज़्यादा ऐसे वोटर हैं जिनके एसआईआर के फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं है। 45 लाख ऐसे वोटर हैं जिनकी डेथ हो चुकी और शायद 19 लाख, लेकिन वो सही फिगर जो है वो ऐसे हैं जिनकी जो एक स्थान से 19 लाख एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए शादी होने के कारण या किसी अन्य कारण। कुछ ऐसे वोटर हैं जो जिनकी 2 जगह वोट है तो उनको वोट उनका कट डाउन हुआ है। लेकिन 3 करोड़ 89 लाख, जिसको आपने अपने शब्दों में 2.89 लाख कहा है, ये 2.89 लाख जो वोटर हैं जिनके 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, 12 करोड़ 55 लाख रह गए हैं। तो ये जो 2 करोड़ 89 लाख वोटर कम हुए हैं, इसमें जो 84 लाख वोटर जिसका इंडिकेशन आप भी कर रही हैं, यही महत्वपूर्ण है कि ये अनट्रेसेबल इनको कह रहा है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग किस आधार पे इनको अनट्रेसेबल कह रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि ये हम इनको ढूंढ नहीं पाए। अनट्रेसेबल मतलब हम इनको ढूंढ नहीं पाए, ये हमें मिले नहीं। इन्होंने अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरा,
इनका नाम वोटिंग लिस्ट में था। अब इसके 2-3 पॉलिटिकल मतलब हैं। पहला पॉलिटिकल मतलब जो है, वो हम समझते हैं उस पक्ष की तरफ से जो एसआईआर के पक्ष में है। वो ये कहेगा कि ये 84 लाख वोटर फर्जी थे और ये अपोजिशन के वोटर हैं। ये 84 लाख वोटर फर्जी थे, ये अपोजिशन के वोटर हैं। देखो ये वोट बढ़ाई हुई थी, जब जेन्युइन फेयर इलेक्शन कमीशन ने काम किया तो ये लोग गायब हो गए। अब इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से समझते हैं, अपोजिशन के पर्सपेक्टिव से। वो ये कहेगा कि ये 84 लाख वोटर कमज़ोर हैं, गरीब हैं, दबे कुचले हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, जिनके रहने का घर नहीं, जिनके घर पर छत नहीं, जिनके कागज़ात जमा करने की जगह नहीं, जिन पे अपने हस्ताक्षर करने नहीं आते, इनको वोट से के अधिकार से वंचित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर के इनका नाम हटा दिए। पहला पॉइंट तो यही आ गया। आप सिद्ध करेंगे कि अनट्रेसेबल कैसे है, प्रूव करेंगे इलेक्शन कमीशन। एक मुद्दा तो ये है इसमें इम्पोर्टेंट। अब अनट्रेसेबल कैसे हो सकते हैं लोग? अनट्रेसेबल कुछ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट कर गए, कुछ तो ऐसे हैं फॉर्म भरने नहीं आए। उदाहरणार्थ एक गांव है, उसमें 500 लोग रहते हैं, उस गांव के 100 लोग जो है काम करने के लिए चले गए महाराष्ट्र में। जिस समय एसआईआर हुआ, पिछला एसआईआर हुआ, उस समय वो उसी गांव में रहती थी, उसी विधानसभा में वोट करती थी, लेकिन उसके बाद वो चले गए दूसरे राज्य में, और दूसरे राज्य में उनकी वोट ही बन गई और एसआईआर हुआ, वो वहाँ काम करते हैं, तो वापस नहीं आए। वापस आकर के उन्होंने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा, साइन नहीं किया, उनका हम क्या करेंगे जाकर के? जैसे दिल्ली है, उदाहरणार्थ दिल्ली में 50 लाख आदमी बाहर का रहता है, तो वो जिस गांव से आया उसने वापस जाने में रुचि नहीं दिखाई, तो ऐसा यार कई कारण है, मैं कारण सहित बताता हूँ। दिल्ली में एक आदमी काम करता है, 600 रुपये कमाता है एक दिन में, उसे अपने गांव जाना है, हम कहीं सोनभद्र जाना है उत्तर प्रदेश में, उसको गाजीपुर जाना है, सोनभद्र जाना है, रॉबर्ट्सगंज जाना है, बलिया जाना है, बांदा जाना है, गोंडा जाना है, बस्ती जाना है, चित्रकूट जाना है। उसके मन में एक बात आती है कि मैं 600 रुपये एक दिन, अगर मैं 3 दिन में चला गया तो मेरे 2000 रुपये ये चले गए और 2000 रुपये मेरे किराए में चले गए। मैं 4000 रुपये खर्च करूँगा, दिल्ली में मेरी वोट बनी हुई है, वहाँ कटवाने भी जाऊँगा या वहाँ एसआईआर का फॉर्म भरने भी जाऊँगा और पता नहीं एसआईआर का फॉर्म भरने में कितनी मुझे परेशानियों का सामना है, तो वो नहीं गया। तो एक तो अनट्रेसेबल वो हो सकते हैं, बाकी इलेक्शन कमीशन बताएगा। एक अनट्रेसेबल वो हो सकते हैं जिनकी मृत्यु की सूचना नहीं दी गई। एक अनट्रेसेबल वो हो सकते हैं जिनकी शादी हो गई लड़कियों की, वो अपने ससुराल चली गई, नई जगह इनका हो गया और उसने कोई रुचि नहीं दिखाई कि वो आकर के फॉर्म भर दे। तो अनट्रेसेबल वे लोग हैं जिन लोगों के फॉर्म जमा नहीं हुए, ये भी हो सकते हैं। और अनट्रेसेबल वो भी हो सकते हैं कि उनमें कुछ वोटर फर्जी भी हो, लेकिन सत्ता पक्ष इससे खुश होगा और अपोजिशन जो है वो इससे इस पर सवाल खड़े करेगा कि कौन है ये 84 लाख लोग। 84 लाख उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं और एक लोकसभा सीट पे 1 लाख वोट जो है वो कम हो रही है। तो 1 लाख वोट जो है वो कितना मैटर करती है, ये समझने वाली बात है। जी। सर मेरा अगला सवाल, जो ये इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इसके बाद, इससे पहले भी हमेशा से जो अखिलेश यादव हैं बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर एसआईआर को लेकर खासा हमलावर रहते थे। उन्होंने कई तरीके के इल्ज़ाम भी लगाए हैं कि ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की साजिश के तहत एसआईआर लाया गया है ताकि लोगों के वोट काटे जाएँ, लोकतांत्रिक अधिकार पे हमला है और तमाम तरीके की चीज़ें कि एनआरसी से भी कंपेयर किया है। तो क्या वाक़ई जो अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पे, तो क्या वाक़ई एसआईआर कहीं न कहीं वोट काटने के लिए लाया गया है? नहीं, वोट काटने के लिए ले आया गया है, वोट ऐड करने का भी थ्योरी है। अभी आप समझिएगा, देखिए मैं पहले तो आपकी इस बात को मजबूत करता हूँ कि क्या अपोजिशन कह रहा है, क्या पोजीशन कह रहा है। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है एनालिसिस करना। हम अखिलेश यादव नहीं है, ना ही हम योगी आदित्यनाथ हैं। तो इसलिए हम एक पक्ष की बात नहीं कर सकते कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। मैं आपको दोनों पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि 2,89,00,000 वोट कट गए कन्फर्म। अब ये जो वोट कटे हैं, ये एक लोकसभा के हिसाब से मैंने आपको बताया कि अगर 84 लाख सिर्फ मिसिंग है, अनट्रेसेबल मतलब मिसिंग 84 लाख,
तो जो 84 लाख सिर्फ मिसिंग है, तो एक लोकसभा का 1 लाख वोट बनता है। और अगर उस लोकसभा में 5 विधानसभा है, तो पर विधानसभा 20,000 वोट बनता है। और उसमें उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा ऐसी विधानसभा हैं जहाँ जीत हार का अंतर 5 से 10,000 रहा है। तो 3 करोड़ की बात तो छोड़ दीजिए, यही 84 लाख इतना वोट है कि सरकार इधर से उधर कर देगा। यही 84 लाख वोट इतनी बड़ी फिगर है कि सरकार इधर से उधर कर देगा। ये 84 लाख वोट इतना अंतर नहीं है जीत और हार में। 200 सीटें, 200 विधानसभा सीटें, यही 84 लाख वोट पलट देगा, सिंपल। अब वोटर तो इससे भी ज्यादा है, 2 करोड़ 89 लाख है। और कह रहे हैं कि 20 से 20 लाख से अधिक वोट ऐसा है जिन्होंने अपने हस्ताक्षर नहीं किए। तो जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए वे वोट डालने जैसी इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को कैसे फेस करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं हिरम। पहला सवाल तो ये है कि आप कह रहे हैं कि डिजिटल ईवीएम से वोट पड़ती है, डिजिटलाइजेशन है। तो जो एसआईआर पे साइन नहीं कर रहा है, या तो उसको बताया नहीं कि आपको साइन करने, या फिर आपने पैड नहीं रखा वहां। अगर वो अनपढ़ व्यक्ति है या महिला है तो अंगूठा वो लगा सकता था, लेकिन अंगूठा लगाने पैड नहीं रखा आपने, उसके बिहाफ पे किसी से साइन करा सकते थे। एक घटना यहाँ हुई, एक महिला ने, उसके 2 बेटे आउट ऑफ कंट्री थे, तो उनके अनुपस्थिति में वो महिला ने हस्ताक्षर कर दिए, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई कि वो विदेश में है, उनका आपने क्यों साइन कर दिया, उनके बिहाफ पे आपने कैसे साइन कर दिए, तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो डर गए लोग, पैनिक हो गए, तो साइन तो इसलिए नहीं कर पाए। तो 20 लाख इतनी बड़ी फिगर है कि आप साइन नहीं कर पा रहे, अंगूठा नहीं लगा पा रहे, तो 20 लाख ये प्रभावित करते हैं। यानी 84 लाख वो हैं, 20 लाख ये हैं, तो 20 लाख ये हैं। तो अगर हम मान लें, एक फिगर तो ये हो गई, 3 करोड़ तक पहुंचना है, 2 करोड़ 89 लाख तक माइग्रेशन की फिगर है इसमें। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें पॉइंट ये है, इतना है कि जो लोग मर गए, क्या उनकी जगह दूसरे लोग वोट डाल रहे थे, या फेयर हुआ है एसआईआर? जेन्युइनली जो लोग नहीं रहे, उनके नाम हटे हैं, तो ऐसे लोग हैं 45 लाख। 45 लाख लोग हैं। जो लड़कियां शादी करके चली गई, दूसरी जगह शादी करके चली गई, माइग्रेट कर गई, ऐसे लोगों की अलग अलग फिगर है। कुछ व्यापार की फिगर है, कुछ लड़कियों की फिगर है जो शादी करके चली गई, ससुराल चली गई, वो अलग अलग फिगर है। लेकिन जेन्युइनली जो मुद्दा है वो ये है कि अपोजिशन कह रहा है कि ये नियत का मसला है। चुनाव आयोग ने अगर ये फेयर किया है तो कोई इशू नहीं है। वोटर 3 करोड़ कम, अभी हम एक पॉइंट पे नहीं जा रही, वोटर 3 करोड़ कम हुए जरूर है, लेकिन अभी आप इंतजार कीजिए, जो 18 साल से नए वाले वोटर हैं ये बढ़ेंगे, तो हो सकता है 3 करोड़ बढ़ जाए। 15 करोड़ 44 लाख अगर पिछले थे, और हम कहें कि हमारे 5 करोड़ वोटर नए बढ़ जाते हैं, नई जनरेशन जो आई है 18+, अब नए वोट बनेंगे ना, अब नए वोट बनेंगे, तो जो नई जनरेशन आई है 18+ वाली, अब इनके वोट बढ़ेंगे। तो मान लो इनके 2 करोड़ 3 करोड़ तो हम मान ही लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि 3 करोड़ वोट इनके बढ़ जाते हैं। तो फिर अगर 3 करोड़ बढ़ेंगे तो 15 लाख 55 लाख हो जाएंगे, 15 करोड़ 55 लाख हो जाएंगे, फिगर ये भी बढ़ जाएगी, नए वोटर की फिगर बढ़ जाएगी। तो सिर्फ ये ना माने कि कटे हैं, हाँ, ये ना माने कटे हैं, वोट बढ़ेंगे भी। अब बढ़ते समय भी अपोजिशन कहेगा किसके बढ़ाने किसके नहीं बढ़ाने, और डिटेल जो दिखा रहे हैं मैच होगा। देखो अभी इसमें होगा चर्चा, इसमें होगी चर्चा। इसका पॉलिटिकल देखिए, इसका पॉलिटिकल अप्रोच तो है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड लगता है ये। इसलिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड लगता है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, बिहार में, बंगाल में, यूपी में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में है, वहां जिस प्रकार से ये होता है, जैसे बीएलओ सुसाइड कर रहे थे, बहुत अत्यधिक काम का दबाव था, डीएम पुलिस की भी कहीं कहीं सहायता ले गई, मान लीजिए कहीं कठिनाई कोई आई तो, तहसीलदार, कानून गो, जमीन से जुड़े अधिकारी, शिक्षा से जुड़े अधिकारी, आवास विकास से जुड़े अधिकारी, इंजीनियर्स। एक डिपार्टमेंट है जो प्राधिकरण घर बनाता है, घर बनाने के नक्शे पास करता है, ऑथोरिटी, प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां के इंजीनियर, जेई, एक्सिन एसआईआर में ड्यूटी कर रहे हैं 1 महीना से।
अगर वो आगरा के हैं तो ड्यूटी करने गए हैं प्रयागराज, और अगर वो मुजफ्फरनगर के हैं तो ड्यूटी करने गए हैं सोनभद्र। पूरा अमला फोकस था, तो डाउटफुल बनाता है। और अगर हम कहें कि डाउटफुल नहीं भी है, आप तय समय सीमा पे कार्य पूरा करना चाहते हैं, डाउटफुल नहीं भी है, तो भी अपोजिशन को उंगली रखने की वजह देता है। जी। सर, बिहार में भी एसआईआर हुए थे, जिसके बाद हमने देखा कि 65 लाख लोग के जो नाम हैं, वो काटे गए थे, जिसका चुनाव पर क्या नतीजा पड़ा है और क्या वाक़ई जो वोट चोरी का मुद्दा ऑपोज़िशन हमेशा से उठाता है, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें लिंक आपस में कनेक्ट होती हैं? सिंपल बात है, हुँ, आधी लड़ाइयाँ मैदान से बाहर जीती जाती हैं। हुँ, ये दैट इज़ सिंपल थ्योरी है। और आपने देखा होगा कि कोई भी हुँ, खेल हो, हुँ, वो अगर आपका आत्मविश्वास प्रबल है तो आप रिंग में उतरने से पहले जीत जाएँगे, हुँ, और आप पहले से बेदम हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो सिंपल थ्योरी है कि एसआईआर में वोट बढ़ें या ना बढ़ें, हुँ, एसआईआर फेयर हो या अनफेयर हो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, फेयर हो या अनफेयर हो, भ्रमित हो गए हैं जनता और अपोजिशन। जनता इसलिए भ्रमित हो गई है कि उसने ये मान लिया है कि एसआईआर जो है, अपोजिशन को पसंद करने वाली जनता नहीं, पोजीशन को पसंद करने वाली जनता भी। जनता ने सबने ये मान लिया है कि एसआईआर का जो लाभ होगा, वो सत्ता पक्ष को होगा। चाहे वो देखिए, हुँ, मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, चाहे वो एनडीए की जनता है, वो तो बिल्कुल, इस बात से खुश है। खुश है। वो तो इस बात से खुश हुँ, है, उसे लगता है कि ये वोट उनके ग्रामीण अंचल के, हुँ, दलितों के, मुस्लिमों के, कमज़ोरों के, इनके वोट कटेंगे। तो पोजीशन की जनता जो है, वो उन्हें उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। उसे लगता है कि हमारा कोई वोट नहीं कटेगा, इनका हुँ, कटेगा। इसलिए उन्होंने उदासीनता दिखाई अपने एसआईआर के फॉर्म भरने में। हुँ, तो वो तो कॉन्फिडेंट है। और अपोजिशन की जो जनता है, अपोजिशन को जो पसंद कर रही है, हुँ, उसने पहले ये मान लिया कि हमारे कटेंगे। कटेगी। तो हुँ, वो, और सत्ता पक्ष ने ये मान लिया कि ये तो हमको हराने के लिए हो रहा है। हुँ, सत्ता पक्ष ने ये मान लिया, विपक्ष ने ये मान लिया कि ये सत्ता पक्ष हमें हराने के लिए कर रहा है, हुँ, और इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष के इशारे पे कर रहा है। और ये बात खुद प्रचार में विपक्ष के सारे तमाम बड़े नेता कह चुके, यात्रा निकाल के कह चुके। हुँ, तो मैसेज क्या गया? मैसेज आम लोगों के माइंड पे ये चला गया कि ये एसआईआर जो है, हुँ, ये सत्ता पक्ष को मजबूत कर हुँ, रहा है। हुँ, सत्ता पक्ष को मजबूत कर रहा है और विपक्ष को कमज़ोर कर रहा है। तो आधी लड़ाई तो हार गया है विपक्ष, क्योंकि उनका हुँ, कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। कॉन्फिडेंस हुँ, लूज़ हो गया, परिणाम कुछ भी हो, वो डिस्कस का मैटर है। अभी ये रिज़ल्ट आएगा, हुँ, कल से इस पे एनालिसिस होंगे, हम और आप भी करेंगे। डेटा आएगा, डिस्कस करेंगे, हुँ, ग्राउंड रिपोर्ट्स करने जाएँगे, हमारे रिपोर्टर्स भी जाएँगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तुम्हारा क्यों कटा? बहुत सारी चीज़ें सामने आएँगी। वोटिंग लिस्ट में नाम है, नहीं है। जो डेटा इलेक्शन कमीशन दे रहा है, वो ग्राउंड से मैच होगा। सच्चाइयाँ सामने आएँगी। अगर कहीं कोई कोताही बरती गई है, वो एक्सपोज़ होगा, सवाल उठेंगे। हालाँकि आजकल तो मीडिया के सवाल उठाने पर भी पाबंदी है, लेकिन उठेंगे, हुँ, तो सवाल हुँ, उठेंगे। तो ये सब चीज़ें अभी होंगी। हम अभी कुछ समय के बाद में इन सब चीज़ों को देखेंगे। हुँ, तो और अधिक हम इस पे कई बार चर्चा करेंगे, आप भी बैठेंगे हमारे साथ में। लेकिन एक लड़ाई सत्ता पक्ष ने जीत ली है। हुँ, उसने अपने वोटर को संतुष्ट कर दिया है कि तुम ही जीतोगे। हुँ, आधी लड़ाई रिंग में उतरने से पहले सत्ता पक्ष ने जीत ली है, और विपक्ष का आत्मविश्वास इस एसआईआर ने कमज़ोर किया है। जी। सर, अगला सवाल, बंगाल में भी एसआईआर चल रही है हुँ। और टीएमसी लगातार बहुत सारी गड़बड़ियों के आरोप भी लगा रही है, इलेक्शन कमीशन पे भी कई सारे आरोप लगा रहे हैं। इसी पे राहुल गांधी ने भी वोट चोरी को लेकर सारे अपोजिशन को एक साथ लाने की कोशिश की थी, ताकि वो काउंटर कर सके सरकार को वोट चोरी के इशू पे लेके। हालाँकि वो जो कैंपेन था, वो फेल हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हुँ, कैंपेन फेल नहीं हुआ। हुँ, वो जो बिहार में राहुल हुँ, गांधी का कैंपेन था, हुँ, कैंपेन फेल नहीं हुआ। हुँ, राहुल गांधी ने मोमेंटम बनाया था, उस हुँ, मोमेंटम को अपोजिशन वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाया। कंटिन्यू। हुँ, कंटिन्यू नहीं कर पाया, हुँ, और उसका कारण ये है कि कांग्रेस में और आरजेडी में आपस में हुँ, टिकटों को लेकर के खराब माहौल रहा। फिर मुकेश साहनी वाला जो डिप्टी सीएम वाला कार्ड था, उसने उसने बहुत असदुद्दीन ओवैसी को एक बहुत बिग हुँ, वो मुद्दा दे दिया
कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, 2% वालों को आप सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम तो बना। वो अलग मुद्दे हैं। फिर महिलाओं के खातों में जब पैसे गए, वो बहुत बहुत बड़ा इशू था। वो कैंपेन फेल नहीं हुआ, उसका लाभ नहीं ले पाया अपोजिशन, आप ये कहिए। दूसरी चीजों में उलझ गया, उसका लाभ नहीं ले पाया, आपस में इनमें वो इशू आया। यहाँ की जो स्थिति है ममता बनर्जी वाली, राहुल गांधी वाली और अखिलेश यादव वाली, एक मुद्दा तो यह है 45 लाख वोटर। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने भी किया था ये, और ये ममता बनर्जी के परिवार के व्यक्ति हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी किया। और आप इंतजार कीजिए, अखिलेश यादव भी करने वाले हैं, होने वाला है। क्या किया? राहुल गांधी भी ऐसे लोगों से मिले थे जो वो हंसते हुए बात कर रहे थे। उनका भी खैर अपना तरीका मैसेज देने का कि आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो एग्जिट नहीं करते, यानी जो जिंदा ही नहीं है। ऐसे लोगों से मिले थे ना वो, कि देखिए इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, वोटर लिस्ट में इनको मृतक दिखाया गया है, लेकिन ये मेरे साथ हैं। तो अभी क्यों काटे गए हैं वोट, उसका कारण देगा ना इलेक्शन कमीशन। फिर अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में ऐसे लोगों को अपने साथ मंच पे बुलाया कि देखो मैं ऐसे लोगों को आपसे मिलवा रहा हूँ, इन लोगों को मैं आपसे मिलवा रहा हूँ जिनका नाम एसआईआर में, वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं वो जिंदा है। तो अभी आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, अखिलेश यादव भी ऐसे लोगों को साथ लेके आने वाले हैं जो जिनका नाम वोटर लिस्ट में मृत बताकर काट दिया गया और वो जिंदा है। ये कौन लोग होंगे? अपोजिशन को डाउट है ये लोग हैं माइनॉरिटी के लोग, दलित और पिछड़े वर्ग के वे लोग जो अपोजिशन के लोगों को वोट करते हैं। क्योंकि पता चल जाता है ना कास्ट केमिस्ट्री से या क्षेत्र से कि कौन 40 साल से कौन कैसे वोट कर रहा है, ये सबको जानकारी है कि कौन कैसे वोट कर रहा है, कुलीन वर्ग कैसे वोट कर रहा है, पिछड़ा वर्ग कैसे वोट कर रहा है, अमीर कैसे वोट कर रहा है, गरीब कैसे वोट कर रहा है, ये सब डेटा है सबके पास में। तो किसके वोट कटे हैं तो ये भी पता चल जाए। तो अपोजिशन इसलिए कह रहा है कि ये किनके वोट कट रहे हैं और किनके बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव और अगला चुनाव पश्चिम बंगाल का, ये 2 चुनाव आप तय मान के चलिए कि ये एसआईआर के मुद्दे पर होने जा रहे हैं। एसआईआर इसमें प्रभावी होगा। जी सर, मेरा आखिरी सवाल, एसआईआर को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी यानी कि वंचित वर्ग को हो रहा है, गरीब, पिछड़े, शोषित। तो क्या वाकई जो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हो रहा है उन पे ही पड़ रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे पहले भी गरीब तबका जो है वो एक दिन, जिस दिन वोटिंग डे होता है उसी दिन वो खुद को राजा समझता है। उस दिन उसे अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। उस दिन उसे पता चलता है कि जिस देश में वो रहता है, उस देश की महानता ये है कि उस देश का राष्ट्रपति और वह व्यक्ति, वोटर बराबर है। क्योंकि राष्ट्रपति भी एक ही वोट दे सकते हैं और वो भी एक ही वोट दे सकता है, तो दोनों बराबर हैं। उस दिन उसे फील आता है कि आज मैं राजा हूँ, क्योंकि मैं राजा नहीं हूँ बल्कि मैं किंग मेकर हूँ। मैं राजा चुन रहा हूँ, मैं अपने देश की सरकार चुन रहा हूँ, जनता का शासन है और मैं शासक चुन रहा हूँ, मैं अपना प्रधानमंत्री चुन रहा हूँ, मैं अपना जनप्रतिनिधि चुन रहा हूँ। उस दिन उसे फील आता है। अब वोटिंग लिस्ट में जिस देश में लिटरेसी रेट 60% से ज्यादा ना हो, वहां 20 लाख लोग से 20 लाख से ज्यादा लोग एक राज्य में, वहां उस राज्य में वो इसलिए वोट ना दे पा रहे हो, उस राज्य में क्योंकि वहां हस्ताक्षर नहीं कर पाए एसआईआर पे। तो इससे कौन प्रभावित होगा? इससे सबसे ज्यादा गरीब प्रभावित होंगे, इससे कमजोर प्रभावित होंगे, जिनके पास में घर नहीं है वो प्रभावित होंगे, जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह नहीं है वो प्रभावित होंगे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि फिर से जिनका नाम रह गया वो जुड़वा सकते हैं। तो जुड़वाने वाले क्या देंगे? पासपोर्ट देंगे। जुड़वाने वाले क्या देंगे? राशन कार्ड देंगे। जुड़वाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। 12 डॉक्यूमेंट है, जिनमें आधार कार्ड नहीं है वो 12 डॉक्यूमेंट देंगे। अभी 12 डॉक्यूमेंट इनके पास है या नहीं है, हाई स्कूल की मार्कशीट इनके पास है या नहीं है। तो निश्चित तौर पे एक और बात, देश में जो सरकार है उस पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो पूंजीपतियों की सरकार है, वो अमीरों की सरकार है। तो जो गरीब है, वंचित तबका है, अपोजिशन कहता है वो हमारा वोटर है। अगर हम आंकड़ों पे जाए तो वो अपोजिशन वोट भी करता है मैक्सिमम। अगर हाल ही का ये राशन वाला जो शुरू हुआ है 5 किलो राशन का, तब से थोड़ी सी स्थितियां बदली हैं, मगर ये बिल्कुल जेन्युइन है कि जो
शहरी वोट मतदाता है, वो सत्ता पक्ष का वोटर है। जो ग्रामीण अंचल का या छोटे कस्बों का मतदाता है, वो अपोज़िशन का वोटर है। ये आंकड़े दिखाई देते हैं। तमाम सीएसडीएस हो या जितनी भी सर्वे एजेंसियाँ हैं, सबके आंकड़े ये दिखाई देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। फिर वो वोट बनवाने में कितनी रुचि लेंगे, फॉर्म भरवाने में कितनी रुचि लेंगे। आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मतलब मैंने सुना नवदीप निरमा को, कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो उनके रीच है, उनकी हर जगह, उनके कार्यकर्ता हर जगह है, वो वोट बनवाने में सहायता करें। ऐसे कि जो छूट गए हैं वोट बनवाने में सहायता करें, या जो रह गए हैं करेक्शन भी करेंगे हम, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हो, सब हम करवाने में सहायता करें। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन किसकी कितनी सहायता करेगा। उत्तर प्रदेश में 2 बार एसआईआर का समय बढ़ा था। तीसरी बार भी बढ़ाना चाहते थे, वो तो बढ़ाया नहीं अदालत ने। तो 2 बार समय बढ़ा था। उस समय तो ये कह रहे थे मुख्यमंत्री कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे मतदाताओं ने रुचि नहीं ली एसआईआर के फॉर्म भरने में। और अपोजिशन के लोग ये कह रहे थे कि उनमें वो ज़्यादा चाहते थे कि उनका तुरंत वोट बन जाए, तो खासकर माइनॉरिटी इलाकों में फोर्स करके लगे थे, लोग कार्यकर्ता भी लगे थे, तो जल्दी-जल्दी वोट बनवा लो, वोट बनवा लो। ये सब था। लेकिन मेरा उस पे भी सवाल है। लेकिन अपोजिशन फोर्स तो हुआ, वोट बनवाने के लिए फोर्स तो हुआ, लेकिन जो ड्राफ्ट आया है, जिस ड्राफ्ट का हमने आज अध्ययन किया है, जो हमने स्टडी की है, जो ड्राफ्ट आया है यूपी का, उसमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे सैंपलिंग के तौर पर मैंने एक बूथ को नोटिफाई किया, उस बूथ को जिसके मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, तो वहां तो वोट कटे नहीं, बल्कि कुछ वोट ऐड जरूर हुए। तो ऐड कैसे हुए? 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका नाम होगा सूची में, और पिता का नाम 2003 का उन्होंने उसमें दे दिया होगा, तो ऐड तो हुए नहीं। तो अभी क्या समस्याएं हैं, इस पर रिसर्च हो रही है, स्टडी हो रही है। अपोजिशन में हड़कंप है, पैनिक है। आप ठीक कह रही हैं, और पैनिक है, और गरीब इससे प्रभावित होंगे, और थोड़ा तस्वीरें सामने आएंगी, थोड़ा और हम ग्राउंड पे जाएंगे तो। जी सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।